Welcome everyone, and this video is going to help you with all the rituals which you're going to do this year 2025 Deepavali. I know you all are ready and I hope you are ready with the notepad and pen because काफी कुछ लिखना है. Of course आप ये वीडियो वापस रिपीट करके देख सकते हो बार-बार even if you feel stuck up. So this is Pooja Shah, a Reiki healer and a solutionist, a life coach, and of course my mission is Har Ghar Healer, and you all know that. Thank you for following me. Thank you for following all the rituals. Thank you for all the comments. I feel so blessed. I feel so blessed. Thank you for making me what I am today. अगर आप लोग नहीं होते तो मुझ में वो ताकत भी नहीं होती थी और शेयरिंग करने की और नॉलेज पाने की. So I'm ready to achieve all the knowledge, experiment and do everything and give it to you so that even you get amazing results like others and myself in my life. So are you ready? So इस दिवाली में करना क्या है? बहुत सारे रिचुअल्स है बट इजी है जो हर कोई कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, the first thing what you're going to do is, I know you must have already started also, but still, deep cleaning and decluttering. Actually, it's called a संपूर्ण व्यवस्था. पता है इस चीज का एक रिचुअल का नाम दिया गया है, पर हमें शायद पता ही नहीं था कभी. वी नेवर न्यू इट. और पता है, डीप क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग, इसके पीछे पर्पस या सिग्निफिकेंस क्या है? गॉडेस लक्ष्मी इज सेड टू ओनली एंटर क्लीन एंड ऑस्पिशियस स्पेसेस. तो फिर गॉडेस लक्ष्मी अगर आप चाहते हो एंटर करे आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके स्पेस में, तो आपको डीक्लटर करना ही होगा. सो students or people who clean every corner, every space at their home, even it is like sweeping, dusting, reorganizing, please remove all the broken things, discard all the old negative charged items. Because क्या है, negatively charged means what? आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, वो टूटा फूटा है, किसी तरह से पड़ा हुआ है, धूल मट्टी में जमा हुआ है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज और इतने खराब एनर्जीज होती है जिसके वजह से आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है और आपके घर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है. एंड सडनली यू फील हेड पेन क्यों हो रहा है, इनडाइजेशन क्यों हो रहा है, झगड़े क्यों हो रहे हैं, अचानक ये कब स्टक ठप हो गया पैसे, आपको पता ही नहीं चल रहा है. Why all this is happening even after practicing lot of things? This is because somewhere the negative energy is blocked and creating a lot of problems in your life, and which is not noticed, है ना? Next is purification. So that is, purification is also you can call as space cleaning. What I mean by this is नेगेटिव एनर्जी को बाहर प्यार से निकालना है टू क्रिएट और मेक वे फॉर हायर वाइब्रेशन. अब वो कैसे करेंगे? सिंपल है. गंगा जल अगर आपके पास है तो वाओ. अगर गंगा जल नहीं है तो जितने भी रेकी हीलर्स है उनको पता है गंगा जल कैसे आप बना सकते हो घर में ही, है ना? अमृत कैसे बना सकते हो? सिंपल है. नॉर्मल क्लीन वाटर लेने वाले हैं आप, तुलसी के 2-3 पत्ते, यू आर गोइंग टू जस्ट उसमें डिप कर दीजिए और एफर्मेशंस बोलो. और अगर आप रेकी हीलर हो तो रेकी के सिंबल्स ड्रॉ करो एंड द वाटर इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड. दूसरा, आप एक पिंच सॉल्ट भी डाल सकते हो उस पानी में, ठीक है? तो गंगा जल या तो फिर आप एक हीलिंग वाटर तैयार करोगे खुद. आप उस पानी को आपके घर में हर तरफ स्प्रिंकल करने वाले हो, एवरी कॉर्नर, एवरी प्लेस, बाय चांटिंग दिस मंत्र. आप लिख लो, ये मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम. ओम ह्रीम श्रीम क्लीम. ये मंत्र चांट करते हुए आपको पूरे घर में इस जल को, इस अमृत को, इस जल को छिड़कना है पूरे घर में, है ना? यस, यू कैन ऑल्सो से, अगर ये मंत्र चांट नहीं करना है तो कोई भी गणेशा मंत्र भी आप चांट कर सकते हो while you're sprinkling the water in every room of your house and home. बट अपने घर का थ्रेशोल्ड यानी चौखट को भूलना नहीं है, वहां भी करना है, ठीक है? फिर आप लेंगे इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक लेके या धूप, अगरबत्ती, अब जो भी आपके पास है, या इससे भी पावरफुल चीज अगर आप सुनना चाहते हो तो वो है काउ डंक केक.
जिसे हम हिंदी में गौरी भी कहते हैं। यस, वी गेट दिस केक्स। आप उसे तोड़ दो थोड़ा, 2-3 टुकड़े में, और उसे अच्छे से, अगर आपके पास कुंड है या मट्टी का कोई कुलचा है, उसमें आप थोड़ा सा घी और कपूर डालेंगे और उसको जलाएंगे, और इसकी जो धुनी है वो आपके पूरे घर में आप फैलाओगे। एवरी डे, एवरी डे, आई मीन आई कैन से दैट वासुबारस जिसे हम कहते हैं, रमा एकादशी, जो आई थिंक 17th, यस आई थिंक नहीं, यस 17th ऑफ अक्टूबर से शुरुआत हो रहा है। तो 17th ऑफ अक्टूबर से लेके लाभ पाचन तक अगर आप कर सकते हो तो प्लीज कीजिए, ये आपको पावरफुल रिजल्ट्स ही देने वाला है ना। सो यू गोना डू दिस। नेक्स्ट इज रंगोली एंड लक्ष्मी। लक्ष्मी फुटप्रिंट्स, इसे भी एक रिचुअल की तरह ही माना जाता है दिवाली में। It is a symbolic invitation to goddess of wealth. हमको तो चाहिए वेल्थ, है ना। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर वेल्थ है तो खुशियां भी हम दूसरों की लाइफ में भी ला सकते हैं और अपने भी। सो इट इज स्पिरिचुअल। आई ऑलवेज से मनी इज स्पिरिचुअल। नेवर टेक इट एज अ मटीरियलिस्टिक थिंग, टेक इट एज अ स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो रंगोली ड्रॉ करेंगे हम लोग हमारे एंट्रेंस के, घर के एंट्रेंस पे। नेचुरल कलर्स यूज करेंगे। स्मॉल फुटप्रिंट आप लक्ष्मी जी का ड्रॉ करेंगे, एज इफ इट इज एंटरिंग टूवर्ड्स और एंटरिंग इनटू योर होम, इस तरह से करेंगे। अगर आप लक्ष्मी जी के फुटप्रिंट्स ड्रॉ करना चाहते हो तो चावल का आटा जो होता है ना, राइस फ्लोर, दैट इज रियली वेरी वेरी नाइस इंग्रेडिएंट और एलिमेंट विच आर गोइंग टू यूज। सो मैं चाहती हूँ अगर नहीं है राइस पाउडर तो व्हाइट पाउडर भी आप यूज कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड राइस फ्लावर। उसके साथ आप उनके फुटप्रिंट्स करेंगे लक्ष्मी जी के, एज इफ इट्स एंटरिंग इनटू योर होम, एंड रंगोली whatever design you want, that shows that you are ready to celebrate life, this festival, this energy, है ना। नेक्स्ट इज लाइटिंग अ लैम्प एट द थ्रेशोल्ड, यानी दरवाजे के चौखट पे आपको लैम्प लिट करना है। आप दोनों साइड में एक एक भी कर सकते हो या एक सिंगल भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट एंट्रेंस पे होना बहुत जरूरी है। अगेन इस तरह से करना है एज इफ व्हाई इट इज डन, इन फैक्ट डार्कनेस को हटाने के लिए। जितनी भी नेगेटिविटी आके आपके दरवाजे पे, आपके चौखट पे रुकी हुई है, उसे वहीं के वही दूर भगाने के लिए, खत्म करने के लिए, सो दैट इट डजंट एंटर इनटू योर होम, इन योर एनर्जी। So that's why lighting a diya is very important at the door entrance. So the darkness just runs away and it will lead up to happy Diwali, happy, frequency. Now this comes to the donation part. Donation, charity. It's called dana or seva ritual. True abundance expresses in giving. कभी भी याद रखो, abundance कब आता है? जब आपके अंदर ना देने का भाव या देने का इंटेंशन होता है। It also clears your karmic blockages. So I hope you believe this. If you're following me, you know that contribution is one of the most important element and activity and action for your karmas, for clearing your karmas. So I want you to donate food or clothes or any essential thing or money or any for any worthy causes, any for education. Just do it before Diwali starts so that Diwali के पहले जब आप कर लोगे ना, so the path is open, the path is clear for you. So the more sincere, more selfless, the stronger the effect. That's what I can say. So I hope you are ready with this so that you are aligned with this deeper rituals and you can perform and invoke prosperity, health, relationships, good relationships, healthy relationships, and success in your life. है ना। आप सब तैयार है ना, क्योंकि इसके आगे भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको वो करना ही है। तो कितने लोग अभी भी तैयार है आगे बढ़ने के लिए कि क्या और क्यों करना है हमें। नाउ दिस इज, अब हमने जो भी अभी तक मैंने जो भी शेयर किया, दैट वाज आउटर थिंग, राइट। नाउ वी विल डू फॉर समथिंग इनर, द एनर्जेटिक प्रैक्टिस टू पेयर आवरसेल्फ with the universal energy at that moment. So it's going to give you a deeper impact, है ना। रेडी, क्योंकि ये ट्रू शिफ्ट लाने वाला है। इट्स गोइंग टू बिकम
इज गोइंग टू गेट इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको अलाइन करने वाला है। तो बस सबसे पहला चीज है एफर्मेशंस और संकल्प। So before starting, any ritual on the Diwali days from the 17th of October, before starting any ritual, I want you to sit down and write your affirmations. Okay, in the form of blessings to self and others. It can be regarding your health, prosperity, relationship, money, anything, but a clear intention set कीजिए। और संकल्प यानी कि ये मुझे मिल ही चुका है एंड थैंक यू बिकॉज ये मुझे सब मिल चुका है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ब्लेस्ड हूँ। सो राइट डाउन ऑल योर विशेस। I want you to do that. However, how many ever you want to write, you can write it. है ना? Second thing is gratitude journaling and visualization. मैं चाहती हूँ इन दिनों में, because the frequency is going to be very high, ठीक है, I want you to write down 5 blessings every single day. And जो भी आप 5 blessings लिख रहे हो, you will also visualize it. या चाहे जो भी आपके एफर्मेशंस या ब्लेसिंग्स हैं, आप उसे विजुलाइज करोगे और इमेजिन करोगे कि यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। आई वॉन्ट यू टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस। रिमेंबर वन थिंग, तो एफर्मेशंस तो आप लिखोगे ही, ये विशेस है, बट आप थैंक यू भी लिखोगे या ब्लेसिंग्स के लिए, एनी रैंडम 5 ऑल द डेज टिल लाभ पांचम, ठीक है, ऑल द डेज यू विल राइट एनी 5 रैंडम ब्लेसिंग्स। Third, mantra jap. It's also called sustained chanting. So I recommend daily chanting for either 108 times or 1008 times. और इससे भी ज्यादा अगर आपको करना है तो करो, but minimum 108 times, and it's not going to take you longer. But chant क्या करना है? कोई भी लक्ष्मी मंत्र या कोई भी गणेशा मंत्र, दोनों में से आपको ऐसा लग रहा है कि यस, इस मंत्र के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और यू आर फीलिंग गुड, बेटर एंड हाई ऑन फ्रीक्वेंसी, चूज दैट एंड यू कैन जस्ट चांट दैट। याद रखना, जब आप ये चांट करते हो ना, तो वो साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी ऑरा भी मैग्निफाई एंड मल्टीप्लाई और एक्सपैंड हो रही है। एंड दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज। मैं चाहती हूँ आपका ऑरा क्लीन हो और एक्सपैंड हो, and you start receiving these healing energies from everywhere because the universe is ready to give. I want you to be in the receiving mode when it's giving you, right? Next is meditation. That is silence. Yes, silence. Even if it is for 10 to 15 minutes of silence, it's amazing. Every day, imagine you are connecting with your inner energy and anchoring the heights of, manifesting the greatest things which you deserve in fact. तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप शांति से बैठ जाइए और बस फोकस कीजिए अपने ब्रीदिंग पे और अपने थर्ड आई चक्र पे। सिंपल एज दैट। और अगर आप नेचर में जाके कर सकते हो, ग्रेट। इफ नॉट, इट्स ओके, इवन एट योर होम, इट्स ग्रेट, बट डोंट मिस इट। इफ आई एम सेइंग दिस ना, इसके पीछे रीजंस है, because somewhere I'm preparing you. Remember, I'm preparing you to attract abundance into your life. So again, even this I'm repeating again, that is seva, service. Integrate giving into your life daily. Small actions of kindness, ये amplify करता है आपका abundance वाला field, है ना? So helping others in any kind, anything, whatever you can, please help out, reach out to them. एंड डू दिस बिकॉज सी, जब तक आप अपने जोन में से बाहर निकल के लिए दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे ना, तो यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करेगा। द पॉइंट इज व्हेन यू हेल्प अदर्स, यूनिवर्स हेल्प्स यू बिकॉज यू आर ओपनिंग द डोर, यू आर ओपनिंग द डोर टुवर्ड्स द यूनिवर्स बाय हेल्पिंग अदर्स। Isn't it magical? So even if it is little small thing, we can do it. Making somebody smile is again something you are helping. Yeah, helping others. It's a service only. Next is energetic cleanse. So
Remember, before sleep, energetic cleanse is normally done in the evening time or before sleep. It's called the releasing method also. Before sleep, I want you to mentally release negativity, any kinds of regrets, pachtawa, attachments, possessiveness. I want you to do that. So before sleep, आप क्या कह रहे हो? तो मेरे अंदर जितना भी ईगो है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, जितना भी गिल्ट है, रिग्रेट है, जितना भी ओवर अटैचमेंट है, पजेसिवनेस है, वो मैं रिलीज करता हूं या रिलीज करती हूँ. I let go of what no longer serves me. This you will do as a part of purification. It's called inner purification before you sleep, because I want you to sleep with that positive vibes. I don't want you to sleep with all the negative things. क्योंकि आप जो भी लेकर सोच कर सोते हो, वो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना. इट हैज दैट पावर, इट मैनिफेस्ट. तो सोने से पहले याद रखना है, अपने आप को इनर क्लीन करके, रिलीज करके ही सोना है. एंड वॉट एवर टाइम यूर स्लीपिंग इट. So it's very, very, very important. And I hope this is really very easy for everyone. Super easy. ये सब कर सकते हो happily, easily. इसके लिए कितना पैसा लग रहा है ये सब करने के लिए, मुझे बताओ, कितना पैसा लगेगा? Nothing. Nothing at all. Hardly something. For incense stick है, या आपको cow dung cake लाना है, सब hardly है ना. एंड बट उसके रिटर्न में क्या मिलने वाला है हमको? Abundance. So I want you to write abundance. I want you to write this word, because the moment you write, you get aligned with that frequency. And I want you to say that 3 times and then write once, so that you're creating that opening today. Yes, amazing. Thank you. Thank you. अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. So I hope your pen and paper is ready. Even if it's not, you can again come to the video, watch it and note it down. Hannah, ready? So today I'm going to talk about the days also, so that आपको clarity हो जाए, आपको यहाँ वहां ढूंढना ना पड़े. जैसे धनतेरस जो है October 18th 2025 Saturday, है ना. सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, धनतेरस का? इट्स डेडिकेटेड टू वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. हम यहाँ लॉर्ड धनवंतरी जी को एंड गॉडेस लक्ष्मी जी को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं. So even if you don't have a photograph, I just want you to go in north direction or northeast direction. Sit there for some time and just say that Lord Dhanvantri ji, Lord Goddess Lakshmi, please bless me and my family with good health, wealth, prosperity. Thank you so much. We feel so blessed. Please थोड़ा सा gratitude रखे इनके तरफ, है ना. वैसे कहते हैं धनतेरस के दिन पे the key rituals and the traditions are buying gold, buying silver, any utensils, electronics, lighting diyas and offering prayers for good health and prosperity. तो ये होने चाहिए आपके ritual on 18th of October. हाँ, उसके पहले आ रहा है 17th of October. I know it is वासुबारस. क्या करोगे उस दिन? आप जाएंगे और if you have cows around you, or you have easy access to the cows, go and feed them. Just go and feed them without any expectations. And if you cannot reach to them, any needy person, just go and आप उन्हें खाना खिला दो, or whatever you feel, do that please, I request. तो ये 17th को करेंगे. धनतेरस का भी जो मैंने शेयर किया वो 18th of October. Now we come to the 19th of October. 19th of October is Narak Chaturdashi. That's called Choti Diwali. 19th October 2025. That's falling on Sunday. क्या किया था इस दिन? Krishna defeating demon Narakasura. Narakasura. You all know that, है ना. उस दिन ही हुआ था. कृष्णा जी ने क्या किया था? Yeah, Krishna ji is defeating demon
on this day only. So early morning karna kya hai? Early morning rituals is cleaning the home again, decorating it with rangoli, lighting diyas, and evening also you're going to light diyas and perform any small puja or any meditation. ठीक है, आप ये करने वाले हो, and do not miss it. Every day is important. Remember one thing. And इसके पहले मैंने आपको बता तो दिया है, gratitude लिखना है आपको, 5 blessings लिखना है, affirmations लिखना है, ये तो आप करने ही वाले हो. Yes. Next is 20 October, that is 2025, Monday. That is Lakshmi Pujan, Diwali. So the main day of Diwali dedicated to Goddess Lakshmi and Lord Ganesha. So performing Lakshmi Puja in Pradosh Kal or Amavasya Tithi, it's great. Lighting the rows of diyas, है ना? Exchanging gifts and sweets. Now here exchanging gifts and sweets is exchange of energy, it's called. So यहाँ हम enjoy करते हैं मिठाई इसलिए ताकि सबके जिंदगी में मिठास भरी रहे. So when you give sweet, you also, attract sweetness into your life. Remember one thing. So whatever rituals you follow since years, you can do this on day. But this is falling on 20 October 2025, Monday. Up 21st October is said to be, basically the alternate Diwali date. Alternative दिया है, ये दिन पे भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं. So in certain regions, based on the local lunar timings, Tuesday, 21st October, is then be, there are variations of puja timings. So some families will perform Lakshmi Puja on this day also. Sometimes the moon तिथि overlaps. So कभी कभी ऐसा होता है कि ये दिन तो दूसरे दिन भी आप कर सकते हो, तो देर समय होता है. So you can perform it today also. I mean, on the 21st also, if not on 20. Now comes 22nd. 22nd is the Govardhan Puja. कहते हैं Anukut, 22nd October, which is falling on Wednesday. So significance celebrates Lord Krishna lifting Govardhan hill to protect villagers. So creating a miniature Govardhan hill of food, हाँ, क्या करते हैं मोस्टली राइस का होता है, अनकुट मीनिंग राइस. सो इट्स लाइक राइस एंड उसमें वेजिटेबल्स अगर आप ऐड कर सकते हो तो उसका एक हिल क्रिएट करते हैं एंड यू परफॉर्म अनकुट पूजा ऑफरिंग this to the deities also if you have at home. So normally ऐसा ही होता है. Most of the regions, in their spiritual places, they go, they get together and they have a big celebration and a big Anukat darshan. So if you have it in anything around you, you can always go that. But actually it's on 22nd October, Govardhan Puja it's called. Yeah. Next is October 23rd, which is called Bhai Dooj, जो 23rd Thursday को आ रहा है. It is the honor, the bond between the brothers and sisters. So sisters perform aarti and pray for brothers' well-being. So our brothers normally gifts देते हैं return में. अगर आपका भाई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हो, no? There are many people who are helping you, supporting you, and you can pray for their well-being. आप कर सकते हो, है ना? So I want you to do this, and because beyond the celebrations, Diwali also carries profound spiritual meaning. Remember that. It's like victory of good over evil, which symbolizes Lord Rama return after defeating Ravana. है ना? It also says prosperity and wealth. So worship of goddess Lakshmi emphasizes financial and spiritual growth, strengthening relationships. Bhai Dooj, gift exchange and bonds and family and friends also all are there. So basically, Dhanteras hai na, Dhanteras. Now we'll go to the day 1 of Dhanteras, which is marked on 18th of October this year. So it is considered highly auspicious to purchase, as I said, gold, silver, utensils, or any valuable items. Anything. Decorate your home with lamps and rangoli. Of course, you are supposed to worship the Lord Dhanvantri for your good health.
He's the god of Ayurveda, the health and wellness. So do not forget, है ना? इसी तरह से 18 सैटरडे को यमा दीपम भी कहते हैं, उस दिन को यमा दीपम भी कहते हैं, है ना? 18th of October. On the same day, people also perform yama deepam, where by just lighting a lamp at the entrance of the home, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी चला जाए, ताकि लॉर्ड यमा, एवरीबडी नोज लॉर्ड यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, अब वो प्रोटेक्ट करेंगे आपके फैमिली को जब आप दिया जलाते हो आपके थ्रेशोल्ड पे, चौखट पे. सो इसलिए उसे कहते हैं यमा दीपम भी. Second, again, we were talking about Choti Diwali, that is Narak Chaturdashi, Monday, October 20. Basically, it's going to begin on 19th of October, 1:51 p.m. and it will end on 20 October, 3:44 p.m. The Choti Diwali, the Narak Chaturdashi. है ना? The victory of Lord Krishna, we discussed over the demon, Narakasur, on this day. So people wake up early, apply fragrant oils, uptan, and take ritual bath. Houses are decorated with flowers and diyas and whatever you feel. Prepare sweets. Again, the day 3 Diwali, as I said, Lakshmi Pujan, 21st, and you can also perform on 21st. अमावस्या है, तो उसका टाइम जो है वो 3:44, 3:44 p.m. 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. सी दैट, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड ऑन द 21st October, 5:54 p.m. evening. So that's why it's considered from 20. Some will perform on 20, some will do it on 21st. So this is the main Diwali day and the most significant part of the festival. Yes, as I told, goddess Lakshmi, goddess wealth, and Ganesha ki hum blessings lete hain for happiness, success and abundance. Families jo rehti hai wo celebrate karti hai, decorate karti hai, they eat together. The best part is they sit, they have their meals together and perform grand Lakshmi Pujan. Fireworks I don't promote, but yes, having dinner or food or lunch, whatever, together, exchanging gifts, seeking blessings from elders is the most important thing here. इसी तरह से गोवर्धन पूजा जो वेडनेसडे 22 अक्टूबर को है, ये तिथि बिगिन होती है 21 अक्टूबर 5:54 p.m. till it will end on 22nd October 8:16 p.m. So the 4th day of Diwali is dedicated to Govardhan Puja and also known as Annakut. So as I said, devotees prepare a variety of vegetarian delicious things, eatable things, and after them they also prepare a Govardhan hill to protect from villagers. As I said you the story, Lord Krishna lifting the Govardhan hill to protect the villagers. So you just create that and you visualize the same thing. So, and many communities I've seen create symbolic Govardhan hills using cow dung and worship them as a part of ritual also. So you can do that. And day 5, Bhai Dooj, Thursday, 23rd. इसकी भी तिथि है, अगर आप अगर आप चाहते हो ritual timings, it's 8:16 p.m. from 22nd October to 10:46 p.m. on October 23rd. So almost 2 days you can have, or mainly on 23rd itself. So last day of Diwali is celebrated as Bhai Dooj, a sacred bond between brothers and sisters. Sister apply, tilak लगाते हैं वो forehead पे, pray करते हैं अपने भाई के long life, sweets देते हैं, gifts देते हैं in return. It's like similar to Raksha Bandhan, but celebrated with Diwali, celebration of favor. So this is, from 18th of October till 23rd October, you will be doing all this from Dhanteras to, Bhau Beach. अगर आप celebrate करते हो तो ये सारे rituals हैं.
बट लाभ पाचम तक आप कैलेंडर में देख लिए लाभ पाचम कब है, एंड होता है। आप जो मैंने रिचुअल्स कहा ना, ग्रैटिट्यूड एंड एवरीथिंग, incense stick, lighting diya, you will do it till that day. I want you to perform, so the energy is just every day increasing and increasing and increasing. Yeah. So create that Amrit and do all that. I want you to do that. And I want you to see how you are attracting results in your life later. And I know you're going to share. And if you feel this is really meaningful, आपको ऐसा लग रहा है बहुत easy है, ये कोई भी कर सकता है, जरूर शेयर करना ये वीडियो, so that you're helping them at least. It's called as a service. तो आपका सर्विस आज से ही शुरू हो जाएगा. For the Diwali rituals, as I said, contributing and serving is one of the most important thing. What it does, it works on your good karmas. है ना, आपके नेगेटिव कर्मा का जो इम्पैक्ट है वो कम होने लग जाता है, इफेक्ट कम होने लग जाता है. सो आई थिंक यू शुड डू दिस. यू शुड सर्व पीपल विद नॉलेज, विद एनीथिंग व्हाट यू हैव. जो हमारे पास है, जब हम उस चीज का डोनेशन करते हैं ना, तो वो भी बढ़ जाता है, अबंडेंस क्रिएट करता है. और काफी बार ऐसा भी होता है जो चीज हमारे पास नहीं है और उससे रिलेटेड चीजें कुछ हम डोनेट करते हैं, तो भी हम मैजिक क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है रात को एंड यू आर रियली ट्राइंग हार्ड फॉर गुड स्लीप, सो स्लीप से रिलेटेड जो चीजें हैं आप वो डोनेट कर सकते हो. मैट्रेस है, ब्लैंकेट है, पिलो है, बेडशीट है, वॉट एवर इज इजी फॉर यू, यू कैन डोनेट दैट. या विद दैट इंटेंशन कि भाई उसको भी सुकून की नींद आए जो मैं दे रहा हूं, जिसके वजह से यूनिवर्स मुझे भी सुकून की नींद दे. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट वर्क्स powerfully. So I hope all these rituals are super easy and you're going to follow it. So in advance, happy Diwali, happy Deepavali, and may Goddess Lakshmi, Ganesha, Kubera, Dhanvantri ji, and even Reiki energy, this cosmic energy heals you completely, and may you achieve all the happiness in your life. So I really pray, and every day I will be praying that जितने भी मुझसे जुड़े हैं या जितने भी इस प्लैनेट पे है और जो भी इस कॉस्मिक एनर्जी पे विश्वास करता है, उनकी हर इच्छा को पूरी करें और ये ऐसा कमाल का दिवाली हो कि आप हमेशा याद रखें, है ना. So thank you so much, and thank you for all the love, respect, and the response you're giving. It is, I cannot put it into words. Thank you so much. This is Pooja Shah, Reiki healer, solutionist, life coach, and thank you for everything. And Ma bless you. Love you. And thank you so much.